तो हम लोग कंटिन्यूटी का और आगे का एग्जांपल तो फिर देखते हैं। और भी क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू एक्स इफ माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री सिक्स एक्स प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे जो है हम पता करेंगे कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें पता ये करना है कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमारे यहाँ जो इसमें क्वेश्चन में जो दिख रहा है, ये ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन से हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट तो एक तो है माइनस थ्री, और दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट है थ्री। अगर ऐसे इंटरवल में क्वेश्चन दिया रहे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री और फिर माइनस थ्री से लेस देन एक्स, तो इसका मतलब माइनस थ्री पे ये क्वेश्चन, ये जो है इंटरवल ब्रेक हो रहा है। तो मतलब कंटिन्यूटी की जो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, वो जनरली इस पॉइंट पे होगी, जनरली इस पॉइंट पे होगी। और उसके पहले अगर देखा जाए क्या ये माइनस थ्री, इसके पहले क्या हो रहा है, तो मॉड एक्स प्लस थ्री। मॉड एक्स एक खुद कंटिन्यूअस फंक्शन है और थ्री एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो खुद ही कंटिन्यूअस होगा, तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा। और माइनस टू एक्स को देखा जाए अगर उसके अकेले में, तो खुद ही कंटिन्यूअस होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। सिक्स एक्स प्लस टू खुद कंटिन्यूअस होगा। तो अगर पीस पीस में देखा जाए तो वो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर होल कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ब्रेकिंग पॉइंट का टेंशन है। तो हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करेंगे। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस थ्री। एफ ऑफ माइनस थ्री का मतलब है कि हम इस वाले में रहेंगे। तो मॉड ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री, मॉड ऑफ माइनस थ्री इज थ्री, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर माइनस थ्री पे चेक करना है तो हमें पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री ऑफ माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस का मतलब है कि हम एक्स माइनस थ्री से पीछे देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, माइनस थ्री से पहले, माइनस थ्री माइनस वाले में उससे पहले जो है मेरा फंक्शन है मॉड एक्स प्लस थ्री। लेकिन जो मॉड एक्स की वैल्यू अगर माइनस थ्री से पहले देखी जाए तो नेगेटिव में है, तो ये मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स लिया जाएगा, माइनस ऑफ एक्स लिया जाएगा। मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ एक्स लिया जाएगा प्लस थ्री। तो अब लिमिट डाल देंगे, तो माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री सिक्स दे देगा। अब हम आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एफ ऑफ एक्स है माइनस टू एक्स, तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस थ्री। तो ये तो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है माइनस थ्री पे, माइनस थ्री पे कंटिन्यूअस है। अब आगे चेक करते हैं। अब केस हम चेक करेंगे थ्री पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ थ्री। अब हम जो है कंटिन्यूटी थ्री पे चेक करेंगे, तो हम निकालेंगे एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री मतलब एफ ऑफ थ्री आता है सिक्स एक्स प्लस टू वाले वैल्यू में, तो एफ ऑफ थ्री इज सिक्स इंटू
3 + 2, तो 6 3 जा 18 + 2 20। अब जो है हम लोग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 माइनस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 3, 3 माइनस वाला फंक्शन कौन सा है? -2x, क्योंकि x <3 है। x<3 है तो मतलब एक लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेगा वो। तो -2x, ये जो है -6 आ गया। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल करके हमें पता चल जा रहा है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो एफ ऑफ 320 है और यह लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आया, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हालांकि हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल ही लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 6x + 2। तो इसमें अगर देखें तो ये 20 दे देगा मुझे। हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं निकला, और वो एफ ऑफ 3 के इक्वल भी नहीं है। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x = 3 पे। तो ये हमें पता चला कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ x = x/mod x if x <0 and -1 if x <0। तो यहाँ पे भी जो टेंशन वाली बात है वो जीरो पे है, तो हम जीरो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो इज -1। तो अब केवल यहीं पे निकालना है। लिमिट x0 वाली बात है, तो x<0 पे हम देख लेते हैं। लिमिट x → 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x → 0 x/, अच्छा जब x<0 होता है तो मॉड x की वैल्यू ना -x होती है, तो ये लिख लेंगे। तो x/-x तो -1 आंसर दे देगा। अच्छा जब लिमिट x → 0 प्लस में चलूंगा, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने चलूंगा, तो ये आएगा लिमिट x → 0 -1, अपने आप -1 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड एंड ऑल आर इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 पे ये जो है कंटिन्यूअस है। और आगे क्वेश्चन करेंगे। अ, अगला क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि f(x = 3 4 5 if 0 < x < 1, फिर 1 <x <3, फिर 3 <x <10। अब इस क्वेश्चन में जो ब्रेकिंग पॉइंट है 1 है और 3 है, यहाँ 1 है और 3। तो हम लोग पहले 1 पे चेक करेंगे। एट x = 1, f(1) की वैल्यू क्या है? 3 है। f(1) की वैल्यू 3 है। देखकर ही पता चल रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि लिमिट x → 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x → 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x → 1, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है? 3।
जब एक्स वन से छोटा है, जब एक्स वन से छोटा है तो फंक्शन थ्री है, लिमिट थ्री आएगी। आर एच एल निकालेंगे, लिमिट वन प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन, और वन से बड़ा वाला फंक्शन फोर है, तो आंसर फोर आएगा। तो इसका मतलब एल एच एल इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया। तो ये फंक्शन तो वन पे कंटिन्यूअस होगा नहीं। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। अब हम चेक करते हैं थ्री पे, एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो व्हाट इज एफ ऑफ थ्री? एफ ऑफ थ्री जो है फाइव है। एल एच एल क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस, थ्री माइनस मतलब एक्स थ्री से छोटा हो, थ्री माइनस वाला फंक्शन जो है फोर है, तो लिमिट फोर आएगी। आर एच एल जो है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो है हाँ, एफ ऑफ एक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस में जो है फंक्शन है फाइव, तो लिमिट फाइव है। तो वो ऐसे भी हो, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री जो है इस समय इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी so that function f defined by f of x equal to ax plus 1 bx plus 3 if x less than equal to 3, if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। तो इसमें कह रहा है कि हमें ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है उस पॉइंट थ्री पे, थ्री पे जो है हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है। जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, और तो और एफ ऑफ थ्री के बराबर होगी। तो पहले बात एफ ऑफ थ्री क्या है? एफ ऑफ थ्री जो है वो है थ्री ए प्लस वन। दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन कौन सा है? लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है ए एक्स प्लस बी वन, और राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन कौन सा है? बी एक्स प्लस थ्री। तो जो है अगर हम इस पे लिमिट रख दे तो थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री। तो थ्री ए
-3b = 2। तो यहां से 3 कॉमन करेंगे तो आएगा a-b, और यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो आएगा a-b = 2/3। a-b = 2/3। तो यही रिक्वायर्ड रिलेशन था, यही रिक्वायर्ड रिलेशन है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function, is the function defined by f of x equal to lambda x square minus 2x if x less than equal to 0, or 4x plus 1 if x is greater than 0, is continuous, continuous at x equal to 0। और what about continuity, what about continuity at x equal to 1। 1 पे कंटिन्यूअस होने का क्या पूछ रहा है, और 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो उसका क्या पूछ रहा है। देखो अब यहां पे जो है, पहले हम 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं कि ये कंटिन्यूअस है, सपोज, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है। सपोज, सपोज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर कंटिन्यूअस है तो कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अब लिमिट x टेंस टू 0, माइनस वाला जो फंक्शन है वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ प्लस वाला जो फंक्शन है वो है 4x+1। अब x की वैल्यू 0 पास कर देंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा टोटल, लैम्डा इंटू 0, और यहाँ 4 × 0 + 1 मतलब 1। इसका मतलब 0 इक्वल टू 1, दुनिया की सबसे बड़ी भूल, 0 इक्वल टू 1 कभी होगा नहीं। जब नहीं होगा तब, जब नहीं होगा तब क्या करना है यहाँ पे, कि इसका मतलब हमने जो सोचा, जो हमने लिखा कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट 0, एट 0 इज रॉन्ग, रॉन्ग एजम्पशन, नहीं हो। तो इसका मतलब है फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू के लिए नहीं। अब वही बात आती है कि अब x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है, तो सेम मान के चलता हूं, मान लेता हूं कि सपोज, सपोज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मान लेता हूं f ऑफ x जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तो हम वही एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ 1 की बात जब मैं कर रहा हूं, तो 1 की बात जब करने जाऊंगा तो मुझे 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 1 वाला जो पार्ट होगा वो इस वाले में होगा, x ग्रेटर देन 0 वाले में। तो ये फंक्शन ही केवल एक है, 4x+1, 4x+1 एक ही फंक्शन है। डायरेक्टली मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1, 4x+1। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ जो अगर x इक्वल टू 1 वाले में देखना है
तो ये x ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट, मतलब जीरो से बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो वाला फंक्शन लेंगे। जब x जीरो से बड़ा है तो उसमें ही वन आएगा, इसका मतलब एक ही फंक्शन है 4x+1, और ये कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। और एफ ऑफ वन भी इसी में आएगा, एफ ऑफ वन भी 5 के बराबर आएगा, एफ ऑफ वन जो आएगा वो भी 4 4 × 1 तो 5 ही आएगा, तो लिमिट भी 5 आ गया। इसका मतलब, और यहाँ लैम्डा से कोई लेना देना ही नहीं है, ये लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। भाई जब किससे देना ही देना नहीं है तो कुछ भी हो जाए, क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। जिस जिस आदमी से मतलब ही नहीं है वो अगर बिगड़ भी जाए तो मेरा क्या लेना देना है उससे, वो चाहे जो करे, वो चाहे जो करे, उससे मेरा क्या लेना देना है। आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है कंटिन्यूटी के बारे में। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है जीरो पे पूछा है, जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं ये पूछ रहा है, जीरो पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले जीरो पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो जो है, एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो आएगा, सीधी सी बात दिख रही है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x के बारे में चेक करते हैं कि क्या ये कैसा बिहेव करेगा। तो इसको निकालने के लिए, इसका लिमिट निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पे आ, इस टेक्निक से जाना पड़ेगा कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 1। साइन का, ब्रह्मांड का कोई भी एंगल हो, साइन साइन के अंदर ब्रह्मांड का बड़ा से बड़ा एंगल ला के बैठा दो, वो -1 के 1 बीच में कर देगा। साइन वो फंक्शन है कि ब्रह्मांड का कोई भी बड़ा सा बड़ा एंगल लेके आओ, उसके अंदर अगर साइन लगा दोगे या कॉस लगा दोगे, वो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अब मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ले लूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर। अब इसका लिमिट तो जीरो, इसका लिमिट निकालना ही था, और इसका भी लिमिट जीरो। तो कोई, ये लिमिट जो है एक नंबर होता है, तो कोई नंबर जो जीरो से कम भी हो, जीरो से बड़ा भी हो, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x इज जीरो। इसका मतलब यहाँ जो लिमिट आई वो आई जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ जीरो के बराबर इसका लिमिट आ गया। इसका मतलब ये जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये एफ ऑफ एक्स जो है जीरो पे कंटिन्यूअस है। अब बात आती है कि क्या और पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो अगर और पॉइंट देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वैसे भी कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर वैसे भी कंटिन्यूअस होता है, और साइन साइन फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, जो भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, छह के छह जो फंक्शन है, वो अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। साइन का डोमेन आर है तो साइन पूरे आर में कंटिन्यूअस होता है। साइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें, साइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें तो साइन का ग्राफ कहीं नहीं टूटता है, पूरे आर में चलता रहेगा, पूरे आर में चलता रहेगा, कहीं नहीं टूटेगा। तो साइन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, टैन जो है अपने 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 डोमेन में ही कंटिन्यूटी होगी। अब ऐसा नहीं है, टैन को अगर हम कह दें कि टैन एक्स क्या आर में कंटिन्यूअस होगा, पूरे आर में नहीं,
क्योंकि tan जो है π/2 पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं। tan π/2 tan 90 नहीं डिफाइंड है, तो पूरे आर में नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पूछा जाए कि क्या -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में tan x कंटिन्यूअस होगा, हाँ आराम से होगा। तो उसका ग्राफ हम अगर ड्रॉ करने चाहें तो -π/2 से π/2 के बीच में इस तरह से बिहेव करता है। tan x का ग्राफ जो होता है इस तरह से चलता है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली cot x, सिमिलरली cos x, सिमिलरली sec, जो भी है cot cos x sec और cos sin tan, ये सब के सब अपने 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 घर में शेयर है। अपने अपने घर में शेयर है मतलब अपने अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूअस है। उसके बाहर नहीं होगा। उसके बाहर जहां पे वो डिफाइन ही नहीं हो सकते वहां पे कंटिन्यूअस होंगे ही नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 -1 इफ एक्स इक्वल टू 0 दिया रहे, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा 0 पे या नहीं होगा, वो चेक करते हैं। 0 पे ही दिक्कत होगा, बाकी तो बाकी हर जगह तो कंटिन्यूअस है ही। अगर 0 पे ही प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी जगह साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो भाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे। -1 अकेला कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा आराम से। तो केवल 0 पे प्रॉब्लम हो रहा, तो हम केवल 0 पे चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पास कर देंगे लिमिट। लिमिट जैसे ही पास करूंगा तो ये 0 -1 आंसर दे देगा, 0 -1 आंसर दे देगा। और एफ ऑफ 0 है, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है 0 पे, ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस होगा, 0 पे कंटिन्यूअस होगा। अब हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन π-2x if x is not equal to π/2 and if x equal to π/2, तो यहाँ पे 3 दिया, मतलब एफ ऑफ π/2 3 दिया है एट x इक्वल टू π/2। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मान लेते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। बड़ा आसान है, ये कंटिन्यूअस है तो बहुत आसान है। कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ π/2 पे कंटिन्यूअस है, पाई बाई एफ एक्स इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ π/2 जो है वो 3 है। अब पूछा है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, लिमिट फॉर डेफिनेशन से जाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू π/2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ π/2, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2। तो हमें के निकालना है, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू π/2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के कॉस एक्स π-2x इक्वल टू एफ ऑफ π/2, मतलब 3 दिया है। के कांस्टेंट है, के बाहर निकल जाएगा, लिमिट का प्रोसेस है। अच्छा, कॉस एक्स को मैं लिख लेता हूं साइन साइन π/2 माइनस एक्स, और यहां से 2 कॉमन कर लेता हूं। यहां से जब मैं 2 कॉमन करूंगा तो यहां आएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये जो 2 है नीचे से इसको भी बाहर निकाल लूंगा, तो ये आएगा k/2 लिमिट एक्सटेंस टू π/2। अब मैं इसे लिखूंगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब हमें ये पता है, एक एक रिजल्ट है कि लिमिट
x टेंस टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a 1 होता है। तो अगर वही वही रिजल्ट यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स है, अगर हम माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये बाहर साइन के बाहर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर इसको इसको बनाना पड़ेगा, अगर हम चाहें तो वैसा बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इस रिजल्ट में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये k अपॉन टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई टू। साइन का प्रॉपर्टी होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और इसको भी मैं घुमा कर लिख लेता हूँ माइनस साइन कॉमन करके, तो वो उस फॉर्म में मुझे दिखने लगेगा इक्वल टू 3। ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 3। अब ये लिमिट तो 1 आ गई ऊपर वाले रिजल्ट से। इसका मतलब जो मुझे k की वैल्यू k बाई टू की वैल्यू मिली, k बाई टू इक्वल टू 3, तो इसका मतलब k की जो वैल्यू आई वो आएगी 6। तो इस तरह से जो है मैं k का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को जो है करने के लिए क्या टेक्निक अपनानी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। बड़ा सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर इसका ये है, मैंने अभी अभी बताया कि एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है, पावर फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस होगा। आर में साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा, आर में 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा आर में, बराबर है। एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस इन आर है, साइन एक्स कंटिन्यूअस इन आर है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस इन आर है। तो अगर आर में ही जब कंटिन्यूअस हो गया तो पाई पे एक्स इक्वल टू पाई एक तो पॉइंट है ना, तो पॉइंट पे तो आराम से कंटिन्यूअस होगा। तो बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो हाँ, ये क्वेश्चन जो था, ये फंक्शन जो था वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस